हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हुए थे और साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी हम पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि युगपत समीकरण का है ना। तो आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज एक नया क्वेश्चन देखेंगे इसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। एक्सरसाइज नंबर 15.4 का एक क्वेश्चन है, सबके बुक में अलग अलग है तो वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 26, 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये हमारा क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, वज्र गुणन विधि के जो फार्मूलाज है उसको समझाया है और एक क्वेश्चन बना के भी हम देखे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन थे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो वज्र गुणन विधि का सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है मैंने लिखवाया था, है ना। तो इसका फार्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम मान को रखेंगे। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 26। तो 2x यही हमारा a1x बनता है। तो a1 का मान कितना 2 प्लस b1y, तो 4y दिया है तो b1 का मान 4, y का मान तो y रहेगा, प्लस c1, तो c1 जो है 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बराबर के बाद का है तो इसका क्या हो जा रहा है, पक्षांतर होगा c1। तो ये c1 जो है क्या हो जाता है, फिर 26 जो है माइनस में आता है। वैसे ही a2x तो 5x दिया है तो a2 का मान 5 प्लस b2 का मान 3y ये दिया हुआ है तो 3 जो है b2 का मान हो जाएगा। c2 का मान 30 दिया है तो ये -30 हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। a बराबर a 2, a1 बराबर 2, a2 बराबर 5, b1 बराबर 4, b2 बराबर 3, c1 बराबर -26, c2 बराबर 30, -30। ये हमारा मान निकल आया। इसके माध्यम से हम x और y और 1 का मान निकाल लेंगे। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x का अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला आप लोगों को बताया है। ये b1 और यहाँ पे होता है b2, इधर होता है c1 और ये c2। इनका आपस में गुना करेंगे। ये जो ऊपर जा रहा है वो माइनस में रहेगा और नीचे आ रहा है वो प्लस में रहेगा।
वैसे ही y का निकाल लेंगे तो y के लिए C1 और ये C2 और इधर हो जाता है A1 और ये A2, इनका आपस में गुणा कर देंगे। सेम रूल्स, ऊपर जा रहा है वो माइनस में होगा, नीचे आ रहा है उनका गुणा प्लस में धनात्मक दिखाया जाए। 1/, ये हो जाएगा A1 और A2, इधर B1 B2, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। मान को अब लिख देंगे हम लोग, है ना, गुणांक को लिखे हैं और इस पे अब हम इनका मान रख देंगे। तो x डिवाइडेड बाय B1 का मान कितना जी? B1 का मान 4 और B2 का मान 3। 4, B2 का मान 3, C1 का मान है आपका 26 और C2 का मान 30। ये माइनस C1 26 और C2 कितना? C2 का मान हो जाएगा हमारा -30। वैसे ही y का, तो y का हो जाएगा -26 और ये -30, इसका गुना A1 और A2 के साथ। तो A1 का मान कितना लिखे थे जी हम लोग? A1 का मान लिखे थे 2 और इसका मान लिखे थे 5। वैसे ही 1 के लिए निकाल लेंगे तो 2 और 5, A1 और A2, इन दोनों का गुना होता है B1 और B2 से। तो B1 और B2 का मान ये दिया हुआ है हमको 4 और 3, तो 4 और ये 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये x डिवाइडेड बाई, अब मैंने बताया कि ये नीचे जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा? प्लस में रहेगा, है ना, मतलब सामने में लिखेंगे। तो 4 का गुना -30 के साथ होगा। माइनस में लिखेंगे 3 गुना -26, 3 का गुना -26 के साथ। यहाँ पे ये 4 को गुना होगा किसके साथ? -30 के साथ, है ना। वैसे ही y का आ जाएगा, y का आ जाएगा -26 का गुना हो जाएगा 5 के साथ, घटाएंगे -30 का गुना 2 के साथ। इसी तरह 1 का निकाल लेंगे तो 2 का गुना होगा 3 के साथ, -5 का गुना होगा 4 के साथ। तो x का निकल आएगा x/4 × 12 -120, और ये माइनस है और ये वाला भी मान हमारा क्या आ जाएगा जी? माइनस में आएगा, है ना। 26 दिया कितना होता है? 26 दिया होता है हमारा 78, 20 दिया 60 और 6 18, 78, तो -78। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आगे अगले स्टेप में करेंगे उसको। तो ये इसका पहले लिख लेते हैं, x/, ये हो जाएगा -120 और ये माइनस प्लस, तो +78, है ना। सेकेंड स्टेप, इसको सॉल्व करते हैं। y डिवाइडेड बाई -26 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 26, 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, तो ये -130 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 दूनी 60, +60 में आ जाएगा। या एक स्टेप इसको और बढ़ा के लिखना चाहते तो लिख सकते हैं,
माइनस में -60 है ना। इसी तरह 1/3 दूनी 6 और ये -5 5-20, ये y बराबर हो जाएगा y/-130 प्लस 60 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर 1 -6 -20 करेंगे कितना, -14 हो जाएगा है ना। नेक्स्ट स्टेज में हम चलेंगे तो ये अब -120 और +78 है, तो माइनस और प्लस में माइनस बड़ा है, घटा देंगे प्लस वाले को, तो माइनस कितना आ जाएगा, -120 में 78 घटाएंगे तो 42 बराबर y/, -130 और +60 है, तो -130 में +60 को घटा देंगे तो ये -70 आ जाएगा हमारा, है ना। वैसे ही -1/-14 हो जाएगा। अब इससे हमारा x का मान निकल आएगा जी। तो पहले x का, यदि हम x का निकालेंगे तो x के लिए क्या हो जाएगा, x/-42 बराबर 1/-14। पिछले क्वेश्चन भी आपने देखा है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। x बराबर -42/-14, ये माइनस माइनस आपस में कट गया और 14 त्रिक 14 एकम 14, 14 त्रिक 42, तो 3 बार में, तो x बराबर कितना मान आया जी, 3 आएगा। वैसे ही y का निकाल लेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए मान दिया हुआ है हमारा, ये मान है हमारा y/-70 और 1/-14, तो y का भी निकाल लेंगे, y/-70 बराबर 1/-14, तो y का मान निकल आएगा y बराबर -70/-14, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 14×5 = 70 होता है, तो y बराबर कितना, 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है और ये बहुत ही इजी है। बाकी मेथड इससे ज़्यादा सरल थे, इसमें फार्मूला एक्चुअल में लगता है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लग सकता है थोड़ा हार्ड। बाकी ये मेथड भी बहुत सरल है। तो x का मान कितना है जी, x बराबर 3 और y बराबर 5, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से समीकरण को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।